नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल की एक नई वीडियो पर। आज 20 दिसंबर 2023 को आपने चारों तरफ बिकवाली का माहौल देखा। जो शेयर देखो आपको डाउन दिखाई दिया होगा। हर शेयर आपको आज लॉस में जाता हुआ दिखाई दिया होगा। लेकिन ये कौन सा शेयर है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इतनी बिकवाली के बाद भी प्रॉफिट पर जाकर बंद हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस शेयर के बारे में आपको मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं ऑयल इंडिया शेयर के बारे में। देखिए, ऑयल इंडिया शेयर आज की आपको मैं थोड़ी सी रिपोर्ट बता देता हूं। देखिए, ऑयल इंडिया शेयर आज का जो ओपन हुआ था 350 रुपये से ओपन हुआ। आज का जो कंपनी ने लो लगाया 344 रुपये 75 पैसे का लगाया, और आज का जो वो हाई गया 406 रुपये 40 पैसे का हाई आपको जाता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन का प्रॉफिट 21 रुपये 60 पैसे आज का प्रॉफिट इसने बुक किया। 6.33% की इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। वहीं अगर हम बात कर लें एक महीने की, तो एक महीने में जो शेयर है 55 रुपये 50 पैसे भागता हुआ आपको दिखाई देगा। 18.05% ये आपको बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर देखिए मैं बात करूँ 6 महीने की, 6 महीने में शेयर 112 रुपये भागा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी एक साल के रिटर्न की, तो देखिए एक साल में 158 रुपये 10 पैसे ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा, जो कि 77.16%। इतना बड़ा रिटर्न कंपनी ने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है ये कंपनी। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? इतने बिकवाली के बावजूद भी ये कैसे शेयर आपको पॉजिटिव दिखाई दिया, चलिए जानते हैं। देखिए, इस शेयर के पीछे कुछ बड़े कारण हैं, जिसमें से कि मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। देखिए, ऑयल इंडिया शेयर जो कंपनी है, ये जो कंपनी है ऑयल इंडिया शेयर जो कंपनी है, महारत्ना पीएसयू स्टॉक्स, जो क्रूड ऑयल को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं भाई बनी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका यूरोप से मांग को मजबूती मिल रही है, ओपीईसी प्लस प्रोडक्शन कट रहा है। दूसरी तरफ चीन की मांग को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इन परिस्थितियों के बीच ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आपको दिखाई देते हुए देंगे। ये महारत्ना कंपनी ऑयल इंडिया का शेयर आज करीब 6% की मजबूती के साथ 360 रुपये पर बंद होता हुआ आपको दिखाई दिया। इंट्राडे में इसने 406 रुपये का नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इतनी बिकवाली पर भी इसने ऑल टाइम नया हाई बनाया है, तो सोचिए कंपनी किस लेवल पर अपना बिजनेस को लेकर के जा रही है। देखिए, ऑयल इंडिया के शेयर्स में इंट्राडे में 15% से ज़्यादा की तेज देखने को आपको मिली। इस तेजी का कारण है ब्रोकरेज फर्म एनटीक्यू ने इसके आउटलुक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। ब्रोकरेज ने मैनेजमेंट से मुलाकात की, जिसके बाद टारगेट प्राइस को 375 रुपये से बढ़ाकर 419 रुपये कर दिया गया। देखिए, आज के क्लोजिंग के मुकाबले ये टारगेट 16% और मंगलवार क्लोजिंग के मुकाबले करीब 23% ज़्यादा है। और देखिए, ब्रोकरेज को इस कंपनी के लिए मीडियम टर्म आउटलुक दमदार नज़र आ रहा है। कंपनी के प्रोडक्शन में तेजी आने वाली है, जहां से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की सालाना आधार पर बात करते हैं, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024 के सालाना आधार पर ड्रिलिंग 62% ज़्यादा होने की उम्मीद यहाँ पर पूरी बनी हुई है। गैस उत्पादन में 51% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी 40 की बजाय 65 तेल कुएं की ड्रिलिंग कर सकती है। 40 का जो मान के चल रहे थे, 40 की जगह अब यहाँ पर ये 65 कुएं की ड्रिलिंग आपको यहाँ पर दिख सकती है कि कंपनी 65 तेल के कुएं ड्रिलिंग आपको करती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 26 के बीच कंपनी 300 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने की तैयारी में है। ठीक है जी। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी का क्षमता विस्तार ट्रैक पर है, ये भी अपना काम बराबर चल रहा है। आपको दे रहा हूँ। देखिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन से सीधे पता चल रहा है कंपनी बहुत अच्छा अब तक काम करती आई है। अब हम बात कर लें कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बताते हैं। तो यहाँ पर आपको 2021 की अगर आप देखेंगे, तो वो आपको दिखाई देगी 17,616 करोड़। वहीं मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो मार्च 2022 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप देखेंगे तो 25,906 करोड़ की एनुअल सेल आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम मार्च 2023 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं, तो 36,097 करोड़ की सेल आपको बुक्स में मिलेगी कि कंपनी ने देखिए किस तरह से कंसेक्यूटिवली कितना भारी मात्रा में सेल की है। आपको टर्नओवर इतना बढ़िया कंपनी को देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें प्रॉफिट की, तो देखिए कंपनी ने 2021 में
जो प्रॉफिट अर्न किया वो 4,146 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2021 में अर्न किया। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो वहां पर ये और भी ज्यादा मात्रा में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 9,854 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है। उसकी सेल में आप देखिए, कंपनी के प्रॉफिट में आप देखिए किस तरह से आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसी तरह से अगर हम एसेट्स की वैल्यूएशंस की बात कर लें, तो कंपनी की जो टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन अगर 2021 में आप देखेंगे, तो देखिए 2021 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थी उसकी वैल्यूएशन थी 55,535 करोड़। वो ही वैल्यूएशन अगर हम 2021 के बाद 2022 में देखते तो 61,129 करोड़ की टोटल वैल्यूएशंस आपको यहाँ पर एसेट्स की देखने को मिलेगी कंपनी की। और 2023 की अगर हम बात करें तो 74,179 करोड़ मार्च 2023, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की आपको टोटल वैल्यूएशंस एसेट्स की देखने को मिलेगी। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, यानी कि सितंबर 2023 जो अभी पिछला क्वार्टर हुआ है, सितंबर 2023 तक की कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन 80,522 करोड़ है। यानी कि देखिए, कंपनी ने प्रॉफिट भी गेन किया है, कंपनी ने अपने टर्नओवर को भी बढ़ाया है, साथ ही कंपनी ने अपने एसेट्स के वैल्यूएशंस को भी अच्छी मात्रा में बढ़ाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, कंपनी ने बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करती हुई नजर आ रही है। कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं और कंपनी ने पिछले टाइम में भी काफ़ी अच्छे अपने आप को मेंटेन किया है। काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी दिया है, अच्छा रिटर्न देती हुई आ रही है कंपनी। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में, तो इस शेयर्स को लेने से पहले आप अपने लेवल से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके पिछले भी फाइनेंशियल आप चेक कर सकते हैं, इसके पिछले प्रॉफिट्स भी आप कंपनी के चेक कर सकते हैं। कंपनी के क्या टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन पहले क्या रही थी, क्या बोरोविंग्स हैं, क्या टोटल लाइबिलिटीज हैं, क्या टोटल एसेट्स हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ही किसी भी कंपनी में, मैं इस कंपनी में नहीं कह रहा, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले टोटल अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी संतुष्टि के हिसाब से ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।